आंखों देखी सच्चाई की तस्वीर में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में कहीं न कहीं कई राजनीतिक पार्टी एवं कई कैंडिडेट्स का सुगबुगाहट तो चल रहा है, लेकिन साक्षातदर्शी के रूप में आज पुराने कैंडिडेट जनता के बीच नहीं जा पा रहे हैं। कहीं न कहीं जनता को रोष है इस बात का कि जब लॉकडाउन हुई तो जनता के बीच नेता नहीं पहुंच पाए। अगर कुछ एक नेता कुछ मास्क भी बांटे तो वो इतनी बढ़ चढ़ कर दिखाए कि इससे जनता उनसे खुश नहीं हुई, बल्कि ये एक गलत छाप छोड़ता चला गया। यही कारण है कि पुराने जनप्रतिनिधि आज जनता के बीच पूरी तरह से नहीं जा पा रहे हैं। अगर कहीं कुछ एक नज़र आ रहे हैं जनता के बीच जाते हुए तो हम बताना चाहेंगे कि खास कैडर का होना, उनकी सारी जानकारी का होना, फिर उनके बीच जाना ताकि किसी भी प्रकार की कोई अपवित्र बात ना हो। अपनी प्रतिष्ठा को छुपाते हुए लोग जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनका राजनीतिक कोई इतिहास नहीं रहा है, लेकिन समाज के बीच, लोगों के बीच इतना अधिक जुड़ाव रहा है और उनके सुख दुख में साथ रहे हैं। ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं जनता ने ही उठाकर राजनीति के क्षेत्र में लाया है। और ऐसे ही आज हम बात करना चाहेंगे भारतीय जनतांत्रिक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं, और मैं बात कर रहा हूं अब्दुल सुभान का। कैलकुलेटर चुनाव चिन्ह को लेकर कैलकुलेटर छाप इन्हें मिली है। ये चुनावी मैदान में संघर्ष कर रहे हैं। कहीं न कहीं इनका राजनीतिक इतिहास नहीं रहा है, जनता के आह्वान पर ये मैदान में कूदे हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। आपका आंखों देखी चैनल में स्वागत है। आप क्या कहना चाहेंगे जनता से? जनता से कहना चाहेंगे जी, चुनावी दौरा है और अभी जो हमेशा लूटते आए हैं और फिर लूटने के लिए आए हैं, आपका वोट बहुत कीमती है, सोच समझ के दें। और आपको संविधान को जो है अधिकार मिला है, आपको नौकर चुनने का अधिकार मिला है, आपके लिए जो काम कर सके उसके लिए अधिकार मिला है। वो मालिक बनने के लिए नहीं मिला है, लेकिन जीतने के बाद क्या सब मालिक बन जाते हैं और आप लोग नौकर बन जाते हैं। तो आप गलती से भी गलती ना करें, जो लगे कि आपके लिए बेहतर से बेहतर काम कर सके आप उन्हीं को चुनें, वरना जीत आपकी होती है, हार आपकी होती है। एक गलती से डिसीजन ले लेने से 5 साल आपको झेलना पड़ेगा। अगर सही डिसीजन ले लिया तो 5 साल आप ही को आराम मिलेगा। आखिर आपका ऐसा क्या उद्देश्य है जिसके लिए आप जनता को गलती करने से मना कर रहे हैं? जो मैं पिछले कुछ दिनों से पूर्णिया का सर्वे कर रहा हूँ, चौक चौराहा गली कूचा जो है, जो मैंने कमी पाई है उसको देखते हुए मुझे अफसोस हो रहा है कि पूर्णिया सदर का हालत ऐसा है जी, तो और भी जगह का क्या हाल होगा जी। तो इसको देखते हुए किन चीज़ों का हालत आपने बुरा देखा है, उन चीज़ों का आप चर्चा। सबसे पहले जो मैं लोग से मिल रहा हूँ, लोग जो जहाँ जहाँ जा रहा हूँ, समस्या जल जमाव का जो हुआ अभी, कई लोग मर गए सांप काटने से, कई लोग डूब के मर गए नाला में जो है गिर करके, कई लोग भूखे मर गए पानी के लॉगिंग होने की वजह से। जो है पूरी तरह से जो है पानी की जो है यहाँ लॉगिंग सिस्टम का बहुत बुरा हाल है। और रोड की स्थिति तो ऐसा है, सुनते हैं तो आए हैं आज तक हम लोग कि रोड में गड्ढा होता है, लेकिन यहाँ जो मैं देख रहा हूँ गड्ढे में रोड है। और नाले का प्रॉब्लम है, बिजली का प्रॉब्लम है, प्लस क्राइम ऐसे ही है, बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मतलब कि बेहाल हो रहा है ये सदर। जब आप बेरोजगारी की बात करेंगे तो हम यहाँ स्पष्ट रूप से कहना चाहेंगे कि आज हर कोई युवा कहता है मैं भी हूँ बेरोजगार, जहाँ मिलेगा रोजगार वहीं झोला उठा के चल देंगे। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं बेरोजगारों को लिए? देखिए, रोजगार जो है कोई सरकार योजना जो है देखने खत्म कर रही है जी। तो अब रोजगार के बारे में बातें करना छोड़ दीजिए। हम रोजगार के बारे में कैसे बात करना छोड़ दें सर? आप सबसे पहले ये बताइए कि जहाँ भी रोजगार मिलेंगे लोग युवा आज झोला उठाकर वहाँ चलने के लिए तैयार हैं, पर जाएं तो जाएं कहाँ? क्योंकि रोजगार तो कहीं नहीं है। कहा जाता था कि बिहार छोड़कर लोग अन्य प्रदेश में जाकर के नौकरी करते थे, लेकिन आज पूरे भारतवर्ष में कहीं नौकरी नहीं है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो ये जो बेरोजगारी की जो स्थिति है जी, आप भी एक युवा हैं जी। बिल्कुल 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 ठीक है। ये जो हुआ है इसका जिम्मेदार वो जनता खुद है। गलत आदमी को चुन के लाएंगे तो गलत दिशा बताएगा, जब रोजगार नहीं होगा तो झोला उठाएंगे। आपके पार्टी का क्या उद्देश्य है? भारतीय जनतांत्रिक जनता दल का क्या उद्देश्य है? हमारी पार्टी का उद्देश्य है कि सबसे पहले जो है ये समस्या है रोजगार के लिए हम नौकरी के वादा नहीं करेंगे। नौकरी का वादा हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि नौकरी दिन ब दिन खत्म हो जा रही है और आगे जो आईटी सेक्टर बंद हो रही है जी, टोटल बंद हो रही है। पकोड़े बेचने की बात आई तो प्याज भी महंगे हो गए
जी जी जी। जाहिर है कि पकौड़े ज़्यादा बिकेंगे तो प्याज महंगी होगी। जी, पकौड़े तो बिके नहीं, प्याज भी महंगे हो गए। जी, तो वो देखिए ये सब चीज़ क्या है ना, ये सब कुछ गलतियाँ आप लोग का भी है। जी ये आप लोग को सवाल पूछनी चाहिए था, जी। लेकिन आप लोग पूछ नहीं पाते हैं। किन से सवाल पूछें? आप सरकार नेता से के रूप में आ रहे हैं, सत्ताधारी आपसे से पूछें, सत्ताधारी से पूछें। जो सवाल हमसे पूछ रहे हैं ये आपको वहाँ पूछना चाहिए था कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब रही बात जहाँ तक है, मेरी सरकार आती है, जी। मेरे को अगर मौका मिलता है जी। तो मैं बेरोजगारी हटाने के लिए यहाँ पे बहुत सारा कारखाना, फैक्ट्री, जो आप देखिए जाकर जी। चाइना सीखिए, आपके पड़ोसी मुल्क चाइना है, हर घर में फैक्ट्री है, हर आदमी जो है अब अच्छा से रोजगार कमा रहा है, खा रहा है। वहाँ शिक्षा है और आज शिक्षा की मंदिर बंद है और राजनीति की दुकानें खुली हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा के मंदिर बंद आप ही ने करवाया, आप ही ने चुन के लाते हैं बार बार। आपको चाहिए सिंबल, आपको चाहिए पार्टी, आपको नहीं चाहिए वो कार्यकर्ता वर्क करने वाला। अगर किसी व्यक्ति को अपने ही मोहल्ला टोला से चुन के बनाते हैं तो आपके लिए विचार करेगा, सोचेगा। क्योंकि आपसे इसीलिए सवाल कर रहे हैं कि आप ये नहीं कह रहे हैं कि आप चाय बेच करके आप आए हैं, आप एक पढ़े लिखे हैं और आपने पटना में पढ़ाई की है, काफ़ी समय तक लंबे आपने ग्रेजुएशन की है, उससे भी आगे की पढ़ाई की है, आप एक पढ़ा लिखा युवा है। इसीलिए हम ये सवाल आपसे कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप रोजगार से संबंधित विकल्प आप ढूंढ रहे होंगे और ये जो आपातकाल की स्थिति में देश जा रही है, इस पर कुछ न कुछ वैकल्पिक होगा, आपके पार्टी के कुछ उद्देश्य होंगे, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरी पार्टी के बहुत सारे उद्देश्य जी। हैं। अगर आप मौका देंगे जी तो हमारी जो पार्टी के जो मैनिफेस्टो है जी। वो पहला है कि जनता अगर आपको मौका देती है तो आप क्या करेंगे, ये आप कहना चाह रहे हैं? जनता मौका देती है तो पहले तो जहाँ जल जमाव, रोड, नाला, बिजली, पानी जी। है, वो तो सरकारी गवर्नमेंट वो जो है आपका मिला हुआ है वो जी। आपको मिलेगा। जी हमारी पार्टी की तरफ से जो रहेगा, सबसे बड़ा समस्या बेरोजगारी खत्म करने के लिए जी। हम यहाँ पे नई नई फैक्ट्रियाँ, नई नई कारखाना जो है वो उद्योगपति को यहाँ ला करके बनाएंगे। आपकी पार्टी भारतीय जनतांत्रिक जनता दल का क्या किसी से कोई गठबंधन है, किसी अन्य पार्टियों के साथ? नहीं, उस काबिल कोई पार्टी ने दिखाई नहीं, इसलिए मैं गठबंधन नहीं किया। आगे चल करके क्या किसी के साथ गठबंधन करेंगे? अगर वैसा कोई पार्टी बन के आती है, अच्छी छवि, साफ छवि की, उसके बाद विचार करेंगे। आपकी पार्टी के अभी कुल कितने सीटों से चुनाव लड़ी जा रही है? अभी मैं 3 सीट से लड़ रहा हूँ। और अगर आपके तीनों सीट में जीत हो जाए, आप मुख्यमंत्री के रूप में अगर किसी पार्टी से गठबंधन करना पड़ जाए तो आप किनको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? जो मुझे चुन के लाएंगे मैं उनसे राय लूँगा, वो जो उसके साथ कहेंगे उसके साथ मैं जाऊँगा। आप पूर्णिया की जनता से क्या संदेश देना चाहेंगे? पूर्णिया की जनता को पूर्णिया का जनता से ही कहना चाह रहे हैं कि आपके पास एक बहुत अच्छा मौका मिला है जी और फिर ये 5 साल मौका मत गंवा दीजिए। जी। आपका वोट बहुत कीमती है, सोच समझ के वोटिंग करें। अगर ये गलती कर दीजिएगा तो 5 साल आप ही झेलेंगे। आप अपना परिचय देना चाहेंगे पूरा? मेरा नाम अब्दुल सुबहान, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय जनतांत्रिक जनता दल। आंखों देखी से बात करने के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और कुछ कहना चाहेंगे अंतिम परिपक्ष में? मैं यही कहना चाहूँगा, लोग कहते हैं कि मीडिया चौथा स्तंभ है। जी। आप अपने फ़र्ज़ को जी। अच्छे से निभाएं जी। और विपक्ष से ना पूछ करके जो पार्टी विपक्ष में है आप उनसे सवाल करें, और आप चाहें तो इस देश को बदल सकते हैं। खाली मीडिया अपनी ईमान ना बेचे तो। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आंखों देखी से बात। आप देख रहे हैं आंखों देखी।